जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मास्टरमाइंड्स के एक और एक्साइटिंग और इंफॉर्मेटिव एपिसोड के साथ आज फिर हाजिर हैं। आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी हैं, ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट एंड रनिंग हिज ओन नेटवर्क ऑफ स्कूल इन मुल्तान, और इसके साथ साथ ही इज़ रनिंग हिज मार्केटिंग एजेंसी प्लस डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी एसोसिएटेड हैं, जिसके बारे में वो बताएंगे। तो आई वुड लाइक टू वेलकम ज़मान अवान। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग हियर, और आपको वेलकम करते हैं यहाँ पे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक यू कि इस प्लेटफॉर्म पे आपने कुछ शेयर करने का मौका दिया, और मैं कॉन्ग्रेट्स भी करूँगा और आपका मतलब कि थैंकफुल भी हूँ कि जिस लेवल पे आप इस प्लेटफॉर्म से चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली यूथ के लिए और एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा एक बेनिफिशियल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज़मान। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो आपका इंट्रोडक्शन दैट्स वेरी मच टुवर्ड्स एजुकेशन। राइट। आप स्कूल्स के एक नेटवर्क मैनेज कर रहे हैं, किस नाम से है और कहाँ पे है? इसमें नाम हमारा स्कूल का जी एमिरेट्स एमिरेट्स स्कूल। ओके। बेसिकली एमिरेट्स का वर्ड निकला है अमीर से। अमीर का मतलब मौलम। ओके। ठीक है, जब हम स्कूल को ऐड ऑन कर देते हैं तो एक ऐसा इदारा जहाँ से हम मौलम या इल्म के साथ बच्चों को लेकिन ट्रांसफर कोई भी करते बच्चा टीचर तो बनना नहीं चाहता ना, वो हैं। जी। शुरू पहले दूसरी तीसरी क्लास तक वो टीचर बनना चाहता है, बाद में उसको पता चल जाता है टीचर बनने का कोई फायदा कोई नहीं। फायदा सो आप टीचर क्यों बनाएंगे? ये एक इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। हम बेसिकली जिस थीम या जिस विजन के तहत हम काम कर रहे हैं स्कूलिंग लेवल पे, उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनके जो क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उसमें एक एलिमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस पे हम ज़्यादा एम्फोसिस कर रहे हैं वो है एंटरप्रेन्योरशिप है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है जी कि आप स्कूलिंग लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप कर सकते हैं कि बच्चों की एज फैक्टर्स और माइंडसेट का बड़ा फ़र्क होता है। उसमें ये है कि कुछ एक्टिविटीज़, कुछ एकेडमिक करिकुलम, और हमने लेवल 5 से ऑनवर्ड इसको ओके। स्टार्ट किया हुआ है। मतलब कि हम प्री लेवल्स पे तो जस्ट एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। अच्छा, बेसिकली हमारा जो सिस्टम है वो ई टैक बेस है, ओके। डिजिटलाइज बेस है। तो बच्चों के पास स्मार्ट बोर्ड्स की फैसिलिटीज़ होती हैं। ओके। ठीक है, वो इंटरेक्टिव स्टडीज़ कर सकते हैं। इवन देन कि अगर हम बच्चे को कोई टॉपिक असाइन करते हैं तो हम उन्हें पहले 1 to 3 डेज देते हैं ब्रेन के लिए। तो उस टॉपिक को पहले वो खुद से सर्च करते हैं। ओके। अच्छा, फिर हम उस टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए ये नहीं कहते कि उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चीज़ें आपने देनी। हम कहते हैं कि आइडिया कोई आपने अपना जनरेट करना है ओके। जो आपने प्रेजेंट करना है। तो ये कुछ आप कह लें कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम अपने सेक्टर में लेके चल रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे को हम बड़े बिलीव के साथ कह सकते हैं कि जब वो इन फ्यूचर मार्केट में आएंगे या जब अपनी एकेडमिक करिकुलम को फुलफिल कर लेंगे तो इस माइंड के साथ आएंगे कि उन्होंने कोई ज़िंदगी में कोई नया इनिशिएटिव लेना है। राइट। तो आपके इंस्टीट्यूशन से जो स्टूडेंट्स पास आउट होंगे और हो रहे हैं, आपके ख्याल में दे आर मोर प्रिपेयर्ड फॉर द रियल वर्ल्ड, और किन शोबों के लिए वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं? राइट। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें हम साथ साथ जब जैसे पेरेंट्स का एक ज़्यादा एम्फोसिस होता है जी कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियरिंग साइड पे आना चाहिए। ठीक है, हम ये कहते हैं कि बेटा आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा इनिशिएटिव ज़रूर लें या लेना चाहिए जिससे आप कल को जॉब सीकर्स ना हो बल्कि जॉब देने वाले बने। अच्छा, वो हम साइड कौन सी आ सकती है, लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हो सकता है, किसी का कोई और कंपनी का सेटअप भी हो सकता है। राइट। अच्छा, इवन देन के कोई इस किस्म का जैसे कोई चेन है, फूड चेन है कोई, और आप सेक्टर्स को डिवाइड कर लें जिसमें छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप वो ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और बेसिक क्वेश्चन आ जाता है जी, या नॉर्मली पेरेंट्स को जब हम भी सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है ये सिंगल हैंड से नहीं हो सकती। मतलब कि स्कूल वाले ही फोकस कर रहे हों, पेरेंट्स का पेरेंट्स भी को भी इसमें माइंड सेट डेवलप पेरेंट्स करना को भी पड़ता इन्वॉल्व आप है, करते हैं। इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो हम सही। उनको ये चैलेंजेस भी पहले दिखा रहे होते हैं। अच्छा, कुछ ओके। बच्चों के, अब जैसे हमारे बच्चे आ जाते हैं ना 6, 7, 8, 9 में, तो हमने कुछ सेशंस रखे हुए हैं जिसमें हम उनको ये गाइड करते हैं कि अगर आप में से कुछ लोग कल को कोई जॉब्स की तरफ भी जाते हैं तो जॉब का माइंड भी वो फॉर द टाइम बिंग लेंगे, राइट। वहां से कुछ चीजें सीखेंगे, और उसके बाद अपना काम शुरू उसके कर बाद दें। अपना स्टेप ले लेंगे। आपको लगता है कि आगे के दौर में जॉब की तरफ उसको ज़्यादा स्टूडेंट को लुक आफ्टर करना चाहिए, या यही सोचना चाहिए कि मैं अपना बिजनेस कर लूँ? नहीं, इम्पोर्टेंट है अपना स्टेप लेना चाहिए।
कब लेना चाहिए? जैसे ही वो अपनी एजुकेशन से पास आउट होता है, लाइक अगर किसी ने मास्टर्स लेवल पे कोई डिग्री हासिल कर ली है, ठीक है, और उसकी स्पेशलाइजेशन किसी एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो उसको चाहिए कि वो कोई ना कोई देखे। मैं कहता हूँ कि इतनी कोई एडवांसमेंट आ चुकी है, इतनी कोई टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी है कि ऐसी ऐसी एप्स आ रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ऐसे सेक्टर्स के अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी, कि वो सारी थिंकिंग से चीज़ें डेवलप हो रही है एग्जैक्ट। ना। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन जो बार बार और बड़ा इम्पोर्टेंट रेज होता है, वो यही है कि स्कूल्स के सामने एक नंबर गेम चलती है, पेरेंट्स के सामने एक नंबर गेम चलती है कि जी बोर्ड में टॉपर आ गया है, बहुत ज़्यादा ढेर सारे नंबर ले लिए हैं। हाउ मच इज़ दैट इम्पोर्टेंट? अच्छा, ये आपने बड़ा प्यारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। हम अपने रिजल्ट कार्ड्स पे पोजीशन मेंशन ही नहीं करते, तो फिर तो हम ग्रेडिंग देते हैं। फिर एज ए स्टूडेंट पढ़ने को दिल भी नहीं नहीं, करता होगा। देखिए, कंपटीशंस होता है एक्टिविटीज़ के अंदर, कंपटीशंस होता है। अब हमारी कंपटीशंस का लेवल क्या लेकिन है? देखिए वो आपका स्कूल है ना, आप अपने स्कूल की हद तक तो उनको चलो ठीक है जी, उनको खुश कर रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, बल्कि ओके आपने ये ग्रेड एक ब्रैकेट में ये 5 बच्चे आ गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन रियल लाइफ में तो ये नंबर गेम चलती है ना। तो रियल डोंट यू थिंक कि जो एक एजुकेशन सिस्टम आप सोच रहे हैं वो रियल लाइफ से कंपेटेबल ही नहीं है? देखिए, मैं इस चीज़ पे भी बिलीव ज़रूर करता हूँ कि अगर हम किसी चीज़ की तरफ फोकस कर रहे हैं ना, कि हम अपने बच्चों को डिफरेंट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो उसकी पर्सनालिटी में चेंज आएगी ना, उनको इस गेम, स्पेशली नंबर्स की गेम्स की परवाह भी नहीं होगी। लेकिन दुनिया में तो है ना, दुनिया में होगी, बाहर लेकिन आप अगर पाएंगे किसी भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना, वहां पे तो नंबर चाहिए आपको। लेकिन अगर बच्चे अच्छे की कॉलेज में एडमिशन लेना, नंबर चाहिए आपको। लेकिन अगर किसी बच्चे की पर्सनालिटी, उसकी जो लर्निंग उसने हैबिट सीखी हुई है, ज़रूरी नहीं है अगर वो किसी फॉर द टाइम बिंग। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, आपके पास भी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी कि बहुत से कम नंबर लेने वाले आजकल बहुत बड़ी कंपनीज के सीईओज भी हैं। लेकिन एक मतलब अच्छा नंबर लेने वाला। एक एग्जांपल ली जाए कि जी कई ठीक है, ऐसे हैं जो ऐसा बैक होता है। बेंचर्स होते हैं, तो वो बहुत बहुत बड़ी कंपनीज भी रन कर रहे हैं, और यस, जिनके नंबर बहुत ज्यादा आए होते हैं वो उनके पास जॉब्स कर रहे होते हैं, अच्छे नंबर वाले भी कंपनीज रन कर रहे रन हैं। कर रहे होते हैं। लेकिन हम इस जिसे कहते हैं ना कि इस डिस्ट्रीब्यूशन से तो बच्चों को निकाल रहे हैं ना। फिर आगे कोई तो ऐसा इंस्टीट्यूशन इस लेवल पे आना चाहिए, तभी तो मैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके भाग दौड़ कर रहा होता हूँ। अब ओके। देखिए, मुझे क्या जरूरत है अपने स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप की बार बार बात करने को? यूनिवर्सिटियां सही, करवा रही हैं, ये अच्छी कॉलेजेस बात है कि करवा एक रही हैं, न्यूनेस लेके आएंगे, उनका जहन खुलेगा। ज़हन खुलेगा। आपके स्कूल में कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट पढ़ाए जाते हैं, किन क्लासेस के? माशाल्लाह रिसेप्शन से है, रिसेप्शन टू लेवल 10 तक है, लेवल 10 और तक। आगे माशाल्लाह ए लेवल्स है, फिर ओ लेवल्स है। एक से फॉर एग्जांपल फिफ्थ क्लास या जी। 5वीं क्लास का एक स्टूडेंट, उसकी एवरेज फी क्या है आपके स्कूल में? हमारी जो स्टार्टिंग फी है वो 6000 से स्टार्ट होती है और 9000 तक तो जाती अब है। मुझे ये बताएं जरा ईमानदारी के साथ, जी एक जी, आम सी फैमिली का एक बंदा ठीक है। जिसके एक दो बच्चे हों, तो वो बिल्कुल कैसे ठीक। अफोर्ड करेगा आपके अच्छा, स्कूल में आने के लिए? वेरी नाइस। हमारा एक कह लें कि एक फाउंडेशन मैंने बनाई हुई है अपने पेरेंट्स के नाम से, अरशद नाज फाउंडेशन। अच्छा, उसमें हमारा बैक एंड पे माइंडसेट ये है कि हमने बच्चों को या फैमिलीज को फैसिलिटेट करना है। अच्छा, उस फैसिलिटेशन में मेन क्राइटेरिया क्या है कि जो बच्चा हमारे इदारे में पढ़ेगा, और सपोज वो किसी भी रीजनेबल फीस में ऑलरेडी कहीं पढ़ रहा है, लेकिन जी। उसको हमारे कैंपस की आउटलुक या हमारे कैंपस को देख के अट्रैक्शन हुई है और हमारे पास आता है, और वो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वो हमारे पास फंड रेजिंग एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम बच्चे को मस्ट अकोमोडेट करते हैं। ओके। ठीक है, और ना सिर्फ ये बल्कि हम इस चीज़ की एश्योरेंस करते हैं कि जैसे ही एमिरेट्स ग्रो करेगा, एमिरेट्स स्कूल से कॉलेजेस में जाएगा, कॉलेजेस से यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा, तो जिस प्लेटफॉर्म पे भी ये बच्चा हमारे साथ स्टेबल रहेगा, हम इसको फैसिलिटेट करेंगे। गुड, हो गया, एक्सीलेंट। पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, हर बंदा उसको गालियां निकालता है, ठीक आप है, भी निकालते हैं? मैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को गालियां नहीं निकालता। आप क्या करते हैं? हाँ, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि कुछ इतराज़ात या कुछ मेरे कंसर्न ज़रूर हैं उसको लेके। जैसे अब हमारा एकेडमिक करिकुलम बना है, एसएनसी सिंगल नेशनल करिकुलम की बात कर लें, उसमें अगर पर्सनली हमने एनालिसिस किया है तो उसमें कई ऐसे गैप्स हैं जिसमें हमारे, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हिस्ट्री, उन्हीं कोई रोल मॉडल करके उससे रिलेटेड चीज़ें बनाई जा सकती थी। ओके। हमारे नेशनल हीरोज हैं जिनके उसके अंदर कईयों का जिक्र ही नहीं तो है। उसमें क्या है प्रॉब्लम, क्या है उसमें उसमें ये चीजें उसमें ये शामिल चीज़ें नहीं नहीं है? शामिल है। मतलब कि वो बड़ा जस्ट एक चीज़ को फोकस किया गया कि वन
नेशन वन करिकुलम होना चाहिए, लेकिन उसको उतना ज़्यादा देखा नहीं लेकिन गया। अभी स्टार्टिंग है, मे बी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेकिन रिफाइन हो जाए। अब आप शायद आपके नॉलेज में अब उन्होंने कह दिया भी कि आप बुक्स लगा सकते हैं, किसी भी पब्लिशर की एनओसी अप्रूव्ड बुक्स लगाएं। तो मुझे बताएं कि वो नेशनल करिकुलम कहाँ गया सो फिर? व्हाट आर योर क्विक सजेशंस? आप काफ़ी देर से इस फील्ड में काम कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम बार बार आती है कि एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। मेन प्रॉब्लम 4-5 आप फिंगर टिप्स में क्या है? अच्छा, मैं इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कहूँगा, हमारे स्कूलिंग लेवल पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें तो जिसे कहते हैं ना कि हमारे कुछ अपने कंसर्न हैं जिसमें स्कूल्स को फैसिलिटेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया जाता। लाइक अभी कोरोना क्राइसिस की बात ले लेते हैं। अगर किसी स्कूल से 100 बच्चा मूव कर कर गया, ठीक है, वो 100 बच्चे की अगर फीसिस लाखों में पेंडिंग हो गई है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए स्कूल के लिए क्या लेकिन उसमें फैसिलिटेशन दी? प्राइवेट स्कूल भी तो फैसिलिटेट नहीं ना करता पेरेंट्स को। प्राइवेट स्कूल इस चीज पे देखिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देने नहीं चाहिए देखिए, ना। नहीं वो ठीक है। जैसे अगर हम देखिए कॉलेज की एग्जांपल ले एक तो लें, एक एवर कंटिन्यू डिस्कशन बन जाएगी ना कि उसमें आप कहेंगे गवर्नमेंट फैसिलिटेट करें, पेरेंट्स कहेंगे प्राइवेट स्कूल फैसिलिटेट करें कि जी 3-3 महीने की छुट्टियां, लेकिन फीस आप फिर भी लिए जाएंगे। तो दैट सीम्स, लेकिन ये टेबल टॉक अच्छे से होनी चाहिए जिसमें पेरेंट्स को भी क्लैरिटी हो, स्कूल्स को भी क्लैरिटी हो। हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ उस लेवल पे चीजों को नहीं शेयर तो किया ये जाए। तो देखें, ये तो आपका एज ए ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स है ना। ये एजुकेशन की प्रॉब्लम से लिंक्ड जरूर है, लेकिन कोर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स क्या हैं? कोर एजुकेशन के ज्यादातर प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो जो मेरे जिसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व है बेसिकली, जिसमें एजुकेशन सिस्टम बेसिकली इन्वॉल्व है, वो कौन सी जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम अपलिफ्ट कर सके? वेरी नाइस। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ बुक्स की पब्लिशिंग है, ठीक है, और उसके अंदर उसका जो मटेरियल्स है, ठीक है, क्यों डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाता है कि जो कोई इंटरनेशनल पब्लिशर है या कोई और डिफरेंट पब्लिशर्स है वो भी तो कहीं से मटेरियल उठाते हैं, जी जी। वो बच्चों के लिए ज़्यादा नॉलेजेबल क्यों हो जाता है, जबकि हमारे जो अपने गवर्नमेंट सेक्टर्स के बनाए हुए बुक्स का क्राइटेरिया क्यों कम कर दिया जाता है या उसको उतनी लेवल पे क्यों नहीं कंसर्न किया जाता। तो अगर आप क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अपनी जो बुक्स पब्लिश कर रहे हैं उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करें, तो अल्टीमेटली उसको फोकस करें। तो क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर उसको फोकस करेगा? किसी भी बड़े सेक्टर की आप एग्जांपल लगा लें। मेरे नज़दीक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एक करिकुलम करना है तो आप उस करिकुलम को पहले उस तरह डिज़ाइन करें जैसे वाकई बच्चे का एक्सपोजर बढ़े, बच्चे की पर्सनालिटी में वाकई चेंज आए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का बच्चा हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर एक का तो प्रॉब्लम आपने या सजेशन, दैट इज द करिकुलम। करिकुलम। व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट मेरे ख्याल है कि हमें भी कुछ फैसिलिटेशंस दे देनी चाहिए, स्कूल्स को फैसिलिटेट करना चाहिए, प्राइवेट स्कूल के कंसर्न्स खत्म हो। आई थिंक दैट मेक सेंस, क्योंकि प्राइवेट स्कूल एक मेजर तबका, एक मेजर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करते हैं। अच्छा, पेरेंट्स को भी तो साथ देना चाहिए, हम रेडी पेरेंट्स को छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल में, बेचारे नहीं होते फिरते हैं, सो इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा मैं अगर आपका इत्तेफाक हो हमारे साउथ पंजाब में मुल्तान में आने के, तो हम कुछ हमने बॉक्सेस भी लगाए हुए हैं जिसमें कंप्लेंट्स भी होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं और सजेशन। नहीं देखें, ये बहुत अच्छे मतलब नाइस वर्ड्स हैं, बट आज मुझे मौका मिल गया तो आई वांट टू आस्क वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ पेरेंट कि जी कोरोना आता है, क्लासेस खत्म हो जाती हैं, 3-3 महीने 4-4 महीने की छुट्टियां होती हैं, और हर छुट्टी कहीं और होना हो, स्कूल में होनी होती है, और उसमें इवन आप अपने इन छुट्टियों में अपना स्टाफ कम कर देते हैं, अपने टीचर्स को कम कर देते हैं। इवन कोरोना में टीचर्स की डिडक्शंस बहुत हैवी की गई, 50% तक की गई हैं, बहुत सारे को फारग कर दिया गया। बट ये सारी चीज़ों में पेरेंट को कहीं पे भी रिलीफ आप लोग नहीं देते हैं, वाई? अच्छा देखें, ये एक वर्ड बन गया स्कूल से रिलेटेड, कहा जाता है देखिए ये एक माफिया है। नहीं, मैं माफिया नहीं, मैंने कहा एग्जांपल ले रहा हूँ। इस माफी के कॉन्सेप्ट की वजह से ये आपके माइंड में भी बात है ना कि हम फैसिलिटेट नहीं करते, हालांकि ऐसा नहीं है। नहीं ऐसे है ना, नहीं, मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब 3 मंथ्स की ऑफ है या और बाकी ऑफ है, उसमें हर डिपार्टमेंट आपकी कॉस्ट कम होती है जी होती है। तो आप वो जो कॉस्ट की कमी है वो पेरेंट तक ट्रांसफर तो नहीं करते, फीस तो उतनी ही चार्ज करते हैं। अच्छा, ये अगर हम सिर्फ कोरोना की बात करें, अगर हम अपने सेक्टर की बात करता हूँ मैं, तो मैंने ओपन फैसिलिटेट की है और मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे जिस पेरेंट्स ने जिस तरह कहा है या जो भी सिचुएशंस बनी हमने किया, वो तो इंडिविजुअल लेवल पे आपने इंडिविजुअल लेवल पे किया। लेकिन देखें, बात फिर वही आ जाती है कि जब आप प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, हमें बैक एंड पे किसी लेवल पे सपोर्ट नहीं दी जाएगी, तो जब हमारी कंसर्न्स को वैल्यूज नहीं दी जाएंगी, तो मुझे बताएं कि प्राइवेट सेक्टर चीज़ों को कहाँ से मैनेज करेगा? मुझे बताएं, एक रेंटल बिल्डिंग का किराया 4 लाख है,
जी, ठीक है। ठीक, और कोरोना के 2 साल में उसने किराया तो वैसे ही है ना। किसी ने रिलीफ नहीं दिया। गवर्नमेंट ने एक दफा भी कहा है कि हम नहीं रेंटल्स देखिए, को रिलीफ तो अब आपका स्कूल है, मेरी एक दुकान है, तो मुझे भी रिलीफ कोई नहीं नहीं मिला। मिला। लेकिन अच्छा, स्कूल वालों को कह दिया गया कि इतनी कैटेगरी की फीस होगी तो बढ़ानी नहीं है। बिकॉज देखें उसमें आपकी कॉस्ट भी तो कम हुई ना। नहीं तो वो तो एक दफा की कॉस्ट को कम आप ये भी तो देखिए एनालिसिस एक करें। दुकान है, वहां से मैंने ये टेबल लेने गया हूँ, वो दुकान बंद है, मैं नहीं लूंगा, बात खत्म। उसका मुझे कोई बिल थोड़ी भेज देना कि जी आप ये इस दिन आप शॉपिंग नहीं करने हैं तो इसका बिल दे दें। अब ये कि मेरे बच्चे स्कूल गए ही नहीं है, वो आपने पढ़ाया ही नहीं है, बट स्टिल यू वांट टू चार्ज लेकिन पे। हमारे नॉलेज के मेरे नॉलेज के जैसे हमारी प्राइवेट एक एसोसिएशन भी है। जब हमारी तमाम स्कूल्स के हेड्स बैठ शेयर करते हैं तो हर स्कूल के माइंडसेट में ये बात होती है ऑनर के कि यार हमने अपने पेरेंट्स को फैसिलिटेट किया है। मैं अगर पर्सनल लेवल पे बात करूं, मैंने लास्ट ईयर हमने फ़ी भी इंक्रीज नहीं की। 2 ईयर से हमने फीस नहीं हाँ नहीं, इंक्रीज की। ये ये गुड है। हमारा एक एसोसिएशन का दूसरा एक एजेंडा और है। आपने एक अच्छा पॉइंट रेस किया जो कि डेफिनेटली मेरे जहन में नहीं था, लेकिन क्योंकि वो आपके साथ ये चीज़ गुजरती आप इसको अंडरस्टैंड करते कि एक स्कूल से बच्चा उठता है दूसरे पे चला जाता है, सो देर इज नो चेक एंड नो बैलेंस। चेक एंड बैलेंस। सो ये वाकई एक आप लोग एक जेन्युइन मतलब कंसर्न कॉलेजेस है। लेवल पे है कि वो माइग्रेशन नहीं एक करा प्रॉपर सकता। लिविंग एक प्रॉपर सर्टिफिकेट लिविंग होना सर्टिफिकेट चाहिए है। एंड इट मेक बट सेंस। अगर आप एक पेरेंट्स अगर हमें कॉल पे कहता है जी कि आप फिक्र ना करें, विद इन 4 मंथ्स की फी पेंडिंग है सर, जैसे ही स्कूल ओपन होता है मैं दे देता हूँ। और बाद में कहीं और स्कूल चला ओपन होता जाता है वो कहीं और मूव कर जाता है, तो उसकी तकलीफ जो है वो प्राइवेट सेक्टर है। हाँ वाले को ही हो ये सकती है एक ना। जेन्युइन आपके ठीक है। कंसर्न है, तो बिल्कुल हम इसका कहते हैं कि सोल्यूशन होना चाहिए। अगर हमारे कंसर्न्स को वैल्यूज दी जाएं तो प्राइवेट सेक्टर वाले ने कहाँ जाना है। लेकिन इसमें क्या ये नहीं हो सकता, देखें आप कहते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो मोस्टली एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा किसी और प्राइवेट स्कूल में जा रहा होता है, तो क्या आपस में भी तो आप इस चीज को कर सकते हैं ना कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में से आपके स्कूल का बच्चा मेरे स्कूल में आ रहा है तो मैं आपसे पूछूंगी जी आपने इसको लिविंग सर्टिफिकेट दिया है? सर यही तो गैप्स हैं जो लाइफ में नहीं डेवलप हो सकते। ठीक है। जब एक चीज का रूल बना दिया जाता है उसको फोकस करना हर बंदे की। प्राइवेट कॉलेजेस के सो आप रूल्स चाहते हैं, हैं गवर्नमेंट इस इन्फोर्स करे, हम लोग नहीं कर सकते? हम कर नहीं सकते। अब मुझे बताएं कि जो मेरा नेबर है उसको एडमिशन कोई आ रहा होगा, वो कैसे इनकार करेगा। इतने क्राइसिस में हो गएगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कहीं से भी हर एडमिशन आ रहा है, लेकिन उसका स्टूडेंट आपके पास आएगा तो आप ही ले तो लेंगे, हमारे पास भी आएगा। तो तो फिर ये तो लेकिन इक्वल होगी गेम। लेकिन मैं देखें कितना ट्रू होके इस चीज़ को कह रहा हूँ कि हम भी इस चीज़ को फॉलो क्यों ना करें अच्छे तरीके से। हमें बैन होना चाहिए जी कि मेरा नेबर का अगर बच्चा आया है तो उसकी एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, मुझे क्लैरिटी हो जी कि पीछे से क्लैरिटी है, ड्यूज क्लियर जबरदस्त है तो मोस्ट सर, बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, पर्टिकुलरली जिस तरह आप अपने स्टूडेंट्स में एक क्रिटिकल थिंकिंग और जी जी। एंटरप्रेन्योरशिप लेके आ रहे हैं। आप अपने स्कूल के बच्चों को कहाँ देखना और कैसा देखना चाहते हैं जब वो अच्छा आपके स्कूल से निकलते हैं, तो क्या क्वालिटीज़ आप समझते हैं कि उनके अंदर पैदा हो चुकी हों? वेरी नाइस। मैं ये चाहता हूँ कि एक तो अल्टीमेटली वो पाकिस्तान लेवल पे भी कहीं ना कहीं अपनी कुछ रिकग्निशंस लेकर आए। हम उस लेवल पे भी फैसिलिटेशन या फ्यूचर मेरा प्लान है कि हम एक यंग एंटरप्रेन्योर क्लब डेवलप करें। ठीक है। नाइस। उसको हर रीजन में लेकर आए। ठीक है। हम यंग एंटरप्रेन्योर्स के सेशंस करवाया करेंगे। तो ये वो स्टेप्स हैं जिनको हम अपने बच्चे जैसे मूव हो जाएंगे। ये नहीं कि हमने सिर्फ मैट्रिक करवाई तो हम छोड़ देंगे। नो नो, उसके बाद हम एक डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, एक डिपार्टमेंट बना रहे हैं। इवन देन मैंने अपने टीचर्स के लिए बनाया हुआ है ट्रेन द टीचर्स के नाम से। तो हम हर टीचर को पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देते हैं, फिर उसको आगे मूव ऑन करते स्टूडेंट्स हैं। तो हम स्टूडेंट के साथ भी ये लाइजन डेवलप करेंगे कि जैसे ही हमारा बच्चा मूव ऑन कर जाएगा जी। तो वो नेक्स्ट क्या कर रहा है, फिर क्या करना है, फिर कुछ सेशंस होंगे, कुछ हम जो उस लेवल पे पहुंच चुके होंगे लोग उनके सेशंस करवाया करेंगे। अल्टीमेटली हम ये चाहेंगे कि जब हमारा बच्चा भी कोई भी स्टेप ले तो वो उसके लिए उसकी फैमिली के लिए रिकग्निशन हो। जबरदस्त जी, ऑल द बेस्ट, यू थैंक यू सो वर्किंग रियली मच। हार्ड और आपके अल्हम्दुलिल्लाह। आइडियाज़ आर वर्थ नोटिंग, और जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आप इसमें कामयाब होंगे। बहुत आपको शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू टाइम सो दिया, मच। सो ग्लैड यू आर हियर एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। इंशाल्लाह विल बी हियर विद अनदर एपिसोड ऑफ मासूम विद सम नाइस इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। थैंक यू।